हेलो बच्चों, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वर्क एनर्जी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? ए ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फिगर देखो, पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे जो ब्लॉक रखा है उसका मास मान लो 10 kg है और ये बेस लेंथ 40 सेंटीमीटर है। इस 10 kg के ब्लॉक को पॉइंट ए से भी डिस्प्लेस करना है और इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्डन करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और कितना वर्डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, जहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है। हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो हमको ये पाथ से लेना देना नहीं है, यानी कि हमको देखना है कि ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ है वो ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर गया है। तो बी से सी लेंथ अबव जाएगा। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होने का मतलब हुआ ये ब्लॉक कितना अबव गया, बी से सी हाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। तो यानी इसके जस्ट अपोजिट यह कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसलिए हमको निकालना पड़ेगा BC। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग BC। कैसे फाइंड करेंगे? तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बट ए बेस AC। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू tan थीटा। AC का मतलब हमको दे दिया है 40 सेंटीमीटर और थीटा दे दिया 37 डिग्री, 1037। तो हमें पता है कि 1037 डिग्री का मान जो होता है वह 3/4 होता है। तो ये 10 मर्थ में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इससे हम लोग 0.3 मीटर कहेंगे। इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू -mgh। जब किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट अबव हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -mgh। तो -m के बदले 10, g के बदले 10 और h के बदले हम लोग ले लेंगे 0.3। तो ये हो जाएगा कितना, -30 जूल। किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स जैसा कि हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको यह पाथ पे डिपेंड करेगा। इसके लिए हमको चाहिए ए से बी तक का लेंथ। ए बी लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहां पर यूज करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस AC बटे यहाँ जो फिगर में दिया है AB है, तो AC बाय AB। तो AB इज इक्वल टू AC बाय cos थीटा। AC का मान 40 सेंटीमीटर है और cos 37 डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि cos 37 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, वह होता है 4/5। तो ये हो जाएगा 40 cm बाय 4/5। 5 चला जाएगा ऊपर में, यार अर्थात ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ जब डिस्प्लेस्ड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, जब डिस्प्लेस्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पे कितना होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन। और आपको पता होना चाहिए इंक्लाइंड प्लेन पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो म्यू का मान कितना हो गया 0.4, m 10 लेंगे, g भी 10 लेंगे और cos 37 का मान जानवे करते हो, cos 37 होता है 4/5। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इतना। अब देखो इसको गुना कर लो, ये हो जाएगा 32 न्यूटन।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F इंटू ए बी, और यहाँ एंगल लेंगे cos 180 डिग्री। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा तो ये फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 32, और ए बी का मान हमें निकल चुका है 50 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू -1 इज इक्वल टू -16 जूल आंसर। थैंक यू, आप लोग समझ गए होंगे। ओके।